हर प्रदोष या हर गुरुवार इधर आने का यही कारण है कि हर कोई अपने अपने जीवन में किस न किस वजह से दुखी है, कोई है कोई नहीं है। और ये हमें जन्म क्यों दिया है, गुरुजी ने बताया है कि मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला है, इसका भी हमें जानना जरूरी है कि सभी जन्म घूमते घूमते हुए मनुष्य को ये जन्म मिला है। बड़ी कठिनाई से ये जन्म प्राप्त हुआ है और इसको ऐसे ही गवा देने से अपने जीवन में फिर से दुख भर जाएगा। इसलिए हमें सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करना है कि जो हमें समय मिला है, जो भगवान के आशीर्वाद से, दत्त भगवान के आशीर्वाद से हमें जो जन्म मिला है और जन्म में आगे जो हमें समय मिला है, वो समय अच्छे कार्य के लिए बिताना चाहिए। जो अच्छे कार्य करेंगे, सबके हित का सोचेंगे, सबके कल्याण का सोचेंगे, उसके लिए दत्त भगवान और गुरु जी सदैव खड़े हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। जो मन से दूसरे के लिए अच्छा विचार सोचेगा, दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखेगा और खुद दुखी होके भी दूसरों को जो आनंद देता है, उसके लिए दत्त भगवान सदैव खड़े रहते हुए, गुरुजी सदैव उनके पीछे खड़े रहते हुए सब कार्य ठीक करते हैं। इसलिए हमें यही सोच रखनी है कि हमारे जीवन में आके हम सबको आनंद दें, हम सबको प्यार दें। और ये सब किधर मिलता है, तो दत्त भगवान के दरबार में आके मिलता है, क्योंकि यही एक दरबार है कि यहाँ जो आते हैं वही सब, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई गरीब कोई पैसे वाला, ये कुछ नहीं देखा जाता। इधर आके सब भगवान के हैं और हम सब भगवान के, यही सोच के हम सेवा करते हैं। इसलिए एक चैतन्य, एक आशीर्वाद के प्रति हम सबके मन में एक अच्छा सा आनंद तैयार होता है और आनंद की वजह से ही हमें अपने जीवन में एक ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा की वजह से हम कितने भी दुखी होते हैं, कितने भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, तभी उसको कष्ट को पार करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो दत्त भगवान के नाम स्मरण में है। और दत्त भगवान का हम इधर आके जो नाम स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, आरती करते हैं, उसमें इतनी ताकत है कि जो हमारे पाप होते हैं, जो हम जीवन में जो पाप करते हैं, कोई सोच के करता है, कोई किससे हो जाता है, वो पाप को पूरा स्वच्छ करने के लिए, पूरा साफ करने के लिए नाम स्मरण बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान के दरबार में आके हमें नाम स्मरण करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है। इससे अपना मन और अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण एक बार शुद्ध होने के बाद एक अच्छा सा विचार अपने अंदर जाके हमारे अपने जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का हेतु समझ में आता है। और एक बार हमें अपने जीवन का हेतु समझ में आया, फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान और हम एक ही हो जाते हैं, उसमें भेद नहीं होता। इसलिए भगवान और हम एक ही हैं, लेकिन इस सांसारिक रूप के कारण, ये माया मोह के कारण हम अपने को अलग मान रहे हैं भगवान से और हम दुखी हो रहे हैं। दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये विषय माया मोह ये सब हमारे पीछे लगे हैं। ये हमें छोड़ते नहीं। भगवान का भजन करने के बजाय दूसरा सांसारिक सुख की हम अपेक्षा करते, भगवान को आके पूछते हमारे संसार में अच्छा हो जाए, हमारे पैसा मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, लेकिन ये सब उतने के लिए है, उसमें आनंद नहीं है। लेकिन दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार, दूसरे के प्रति अच्छा विचार रखेंगे तो उसमें बहुत आनंद है और वही आनंद इधर आके मिलता है। इसलिए हमें समझना है कि हमें आनंद किससे मिलता है, तो हमें आनंद भगवान के नाम स्मरण से मिलता है, भगवान की भक्ति से मिलता है। यही सोच हम रखेंगे तो अपने जीवन में यही सार्थक होगा और अपने जीवन का कल्याण होगा। यही हमें सोच रखना है। और अपने जीवन में जो आहार है वो भी आहार शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए, अच्छा शाकाहारी आहार होना चाहिए। जो हमारे दत्त भगवान की भक्ति करेंगे तो वही
सभी आहार अपना अपना घर में जो है वही सब शुद्ध आहार रखेंगे तो सबके जीवन में अच्छा परिवर्तन होगा, अच्छा बदलाव होगा। और अच्छा बदलाव होने के बाद प्रत्येक के जीवन में एक आनंद और एक चेतना, एक ऊर्जा तैयार होगी। इसलिए हमें अपने घर में भी अपना आहार शुद्ध रहना है। हर गुरुवार को आना है। हर गुरुवार को जिसको नहीं समय मिलता वो प्रदोष में आके इधर आके नामस्मरण करे, प्रदक्षिणा करे, औदुंबरे दत्त भगवान की पूरी प्रदक्षिणा करेंगे, तभी सभी को एक आनंद मिलेगा, सभी को एक ऊर्जा मिलेगी। यही आशीर्वाद देते हुए हम सब दत्त भगवान का एक बार फिर से भजन करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। गुरुदेव।